जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है और आपको पता होगा करीब 5 से 6 क्वेश्चनों के आसपास हिंदी को मिलाकर कुछ ऑब्जेक्शन करने जैसे आंसर्स दिए हैं आयोग ने दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आयोग ने आंसर्स अपनी मन मर्जी से रखे हैं दोस्तों। ऐसे करीब 5 से 6 क्वेश्चन हैं जिनको ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिनके आंसर्स आयोग ने अपनी मन मर्जी के द्वारा रख दिए गए हैं दोस्तों। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इतना बड़ा एग्जाम है, यूपीपीसीएस यानी कि किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह के एग्जाम्स में मान लो दोस्तों कि इस तरह की गलतियां होती रहेंगी तो स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आप सभी बखूबी जानते हैं। 5 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि भरपूर तरीके से आपके 8 क्वेश्चन नीचे आ जाना। आप 8 क्वेश्चन आप नेगेटिव चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 5 क्वेश्चन को अगर 1/3 निकालेंगे तो करीब 7.5 के आसपास बनेगा दोस्तों। तो आप करीब करीब 8 क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे। मान लो आपके क्वेश्चन 130 सही हैं, आयोग की आंसर की आने के बाद आपको पता चला कि 5 क्वेश्चंस आयोग ने दोस्तों ऐसे रख दिए जिनके आंसर बिल्कुल भी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से या फिर किसी भी तरीके से वो सही नहीं है, तो आप पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है भाई। इसका मतलब आप स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 5 क्वेश्चंस के आंसर आप किस बेस पे रखते हो? आंख बंद करके आंसर की बना देते हैं आप, या आपको पता ही नहीं है कि किस तरह का, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, किस लेवल की बॉडी है ये। इसका मतलब तो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को ये एग्जाम कराने का, कंडक्ट कराने का काम दे दो भाई। 5 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। जो लोग करीब 125 पे हैं वो तो 115, 16, 17 यानी कि 8 क्वेश्चन घटा दो 117 पे आ जाएंगे। 120 मेरिट चलेगी, 119 भी चलेगी, तो फिर वो उनका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? उसके लिए कौन जिम्मेदार है यार? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं वही बात करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन कौन कौन है। आयोग की भरपूर गलती है। आयोग को इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी बॉडी है और बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बॉडी है दोस्तों। समझ रहे हैं? आयोग का इस तरह की जो नदारद चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और इस पर रिफॉर्म करना चाहिए दोस्तों। आंसर की बनाने के बाद आप 2-3 स्कॉलर से, 4 स्कॉलर से उसको एग्जामिन कराओ भाई, ऑथेंटिक सोर्स से उसको एग्जामिन करा लो। आप ऐसे कैसे रख सकते हो आंसर्स? चलो अब फिलहाल बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब आते हैं काम की बात पर कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चंस की मैं लिस्ट बताता हूँ दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो, इसी लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है। अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म की बात हो रही है। किसकी? पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया दोस्तों? इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024? आंसर है आयोग का ताइवान दोस्तों। इसकी मैं न्यूज़ भी दिखा देता हूँ कि इसका आंसर यूके कैसे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स की बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं, एक विकीपीडिया से ले लेते हैं या कहीं से भी एक ऐसा सोर्स जो इसकी बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं करता है कि ताइवान इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, मैं 1 मिनट दिखा देता हूं आपको दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने गूगल करने की कोशिश की और उसके बाद मैंने पाया कि जो इनॉग्रेशन हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, द इनॉग्रेशन ऑफ ए मेजर ऑफशोर विंड फार्म इन अगस्त 2024 मार्क्स ए माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर द कंट्रीज कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी। द कंट्री वेयर दिस सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इज द यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ ऑफशोर विंड फार्म्स देख लो दोस्तों। एक्चुअली में नेट थोड़ा सा बंद हो गया, मैं 1 मिनट होल्ड किया, मैं वहां पे भी दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ ऑफशोर विंड को दिखा देता हूँ दोस्तों, क्या होने वाला है। देखिए, हॉरिंसा प्रोजेक्ट है, यूके का नंबर 1 है, हालांकि 2022 की न्यूज है, तो यूके इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस ना। तो आपने ताइवान कैसे आंसर दे दिया? ताइवान आपने आंसर कैसे रख दिया दोस्तों? ताइवान रखने के पीछे क्या लॉजिक है आपका? आंसर आपने ताइवान रख दिया। ताइवान जो है आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की तरफ। जो क्वेश्चन गलत है दोस्तों मैं उनकी बात करने वाला हूँ। 19 में इन्होंने भाई देखिए क्या आंसर दिया है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व, सेंसस तो भाई पढ़ लिए होते सही से, यूपी को कैसे आंसर लगा दिया आपने? बिहार इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। मैं इसका भी सोर्स एक बार बता देता हूँ, बिहार इज द राइट आंसर। बिहार का डेंसिटी सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन में दोस्तों। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप। आइए भाई साहब, बिहार नंबर 3 पे आप देख सकते हो, उसकी डेंसिटी है
कितना 1102। यहाँ देखिए ये है डेंसिटी, डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में और बड़ा कर देता हूँ भाई। ये यूपी के 828, ये महाराष्ट्र 365 और ये 1102 किसकी है? बिहार की दोस्तों, बिहार। ये है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 कितनी है? 828, 365, 1100, यानी कि बिहार के बाद वेस्ट बंगाल का आंसर है दोस्तों। समझ रहे हैं आप किस हिसाब से आंसर रख रहे हैं दोस्तों, किस हिसाब से? इसका कोई सोर्स है कहीं? इस तरह की नादानी अगर आयोग करेगा दोस्तों तो बाकी की चीजें कैसे होंगी? ये 19 क्वेश्चन के बाद अब आगे क्वेश्चन आते हैं 101 पे। 101 पे आ जाते हैं, 1 मिनट, आप 101 के आसपास आते हैं, 101 पे आते हैं दोस्तों, 1 मिनट रहिए। 101 पे आ गए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल से संबंधित है दोस्तों? भाई पांचों फसलें ऐसी लग रही हैं कि वो नकदी फसलें हैं। इन्होंने आलू आंसर किया है, बहुत से लोगों ने सरसों और एपसीड को मारा है। इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चन रखते क्यों हैं आप भाई? जब आपको क्लियर कट नहीं रखना है तो डाउटफुल क्वेश्चन क्रिएट क्यों करते हो? क्वेश्चन नंबर 101 देखिए आप, इसमें आलू, धान, गन्ना आंसर दिया आपने, आलू, गन्ना और कपास आंसर दिया। सफेद सरसों भी आपने रखा है 3 4 5 में, यानी कि जो लास्ट डी वाला ऑप्शन है वो सफेद सरसों को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है आपके आंसर के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, 114 क्वेश्चन देख लिया आप। भाई बताइए कौन सी एक वैधानिक संस्था है? इन्होंने वित्त आयोग को रखा है। भाई वित्त आयोग यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 क्या कहता है? फिर अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहा है? आर्टिकल 280 क्यों है दोस्तों, मुझे बताइए जरा। फाइनेंस कमीशन अगर स्टैट्यूटरी बॉडी इन्होंने बनाया है, लेबर कमीशन कहाँ जाएगा दोस्तों? श्रम आयोग को क्यों नहीं रखा इन्होंने? भाई इनको पता होना चाहिए कम से कम स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है। अरे स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश कर दी जाते हैं किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दोस्तों। अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरह नहीं होते जैसे कि फाइनेंस कमीशन है। वैधानिक संस्थाएं वो बहुत अलग होती हैं, वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बना दिए जाते हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, जब आप फाइनेंस कमीशन को आंसर दे रहे हो दोस्तों? जैसे सेबी हो गया आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड आल्सो द लेबर कमीशन। सीपीसीबी है, सेबी है, बहुत सारी बॉडीज हैं, एनएचआरसी वगैरह है। तो भाई कुछ तो थोड़ा सा लिहाज कर लेते भाई लोग, कम से कम आयोग को इतना तो ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से एक और है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ 127, जो शायद आपका होगा कि नहीं, मेरा गला खराब है उसके लिए सॉरी। बस प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, इतना तो कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन की तरफ मैं गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 127 की तरफ। इसमें आंसर हर्षवर्धन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग स्टेट दैट ऑल आवर पीपल शुड कीप द गुड डीड्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स, एंजॉय द जॉय विद माइंड्स अनपॉल्यूटेड विद जेलसी। ये अशोका का धम्म पॉलिसी का क्वेश्चन है दोस्तों, धम्मा, अशोका का धम्म से क्वेश्चन है ये। हर्षवर्धन, हाउ कैन यू डू दिस लाइक दैट? हर्षवर्धन कैसे आंसर कर सकते हैं आप? अशोका की धम्म पॉलिसी का है दोस्तों ये आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट कोटेशन है। ये शायद ब्रह्मगुप्त के किसी ऐसे ऑथेंटिक उसमें सोर्स में दिया गया है ये, कि अशोका से रिलेटेड है दोस्तों। इस पर मुझे डाउट है, शायद किसी और ने किया नहीं किया, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे भी इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए दोस्तों। 127 यानी कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, हिंदी पे भी अभी नजर डालते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जीएस में ऐसे हैं जो भाई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है इनके आंसर्स, आप इन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑथेंटिक सोर्स सर्च करो और मेल कर दो दोस्तों, मेल करने के बाद फिजिकल हार्ड कॉपी भी आप आयोग में भेज दीजिए, ठीक है। जिन जिन के क्वेश्चन आंसर्स गलत हैं क्वेश्चंस के, वो प्लीज डू दिस थिंग्स दोस्तों, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है जो हमने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।